हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। बात करेंगे आज आपके 8वीं क्लास के बच्चे जो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। हैशटैग नंबर 1 क्लास 8वीं हिंदी मीडियम के यूपी बोर्ड। ध्यान से सुनना समझना, यूपी बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं साथ में सीरीज के साथ ऐड होंगे। हैशटैग 1 में जिसमें सिर्फ आपको एक गाइडेंस दिया जाएगा कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस आपको क्या है एंड उसके साथ में आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक कंफ्यूजिंग चीज भी होता है कि बहुत सारे प्राइवेट जो हमारे स्कूल है ना, उसमें जो पब्लिकेशन चल रहा है वो कुछ अलग चल रहा है एंड जो हमारे गवर्नमेंट है मींस प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका जो पेपर पैटर्न है ना वो डिफरेंट है। तो दोनों को ध्यान में रखो कि भाई 8वीं में डिफरेंट है, डिफरेंट बुक है, कोई चित्रा फॉलो कर रहा है, कोई कुछ अलग फॉलो कर रहा है बुक्स। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कि जो आप 10th क्लास में जाओगे ना तो 10th क्लास में कॉमन आने वाला है सबका। तो हम लोग जो 8वीं क्लास एक आपका ये मेन है, एक ऐसा स्टेज है जहां पे बच्चे अगली क्लास में डिसाइड करते हैं कि हमको मैथ्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उनके लिए यहाँ पे एक चांस बनता है 8वीं क्लास के बच्चे कि आपका ना बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर 10th में आप सोच के रखे हो कि 10th में अच्छा स्कोर करना है तो ध्यान से सुनना, मैथ्स का बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना जबरदस्त जितने अच्छे तरीके से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतनी और अच्छी नॉलेज और अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे 9th क्लास में 10th क्लास में। क्योंकि आप देखेंगे 7वीं क्लास 6वीं क्लास में 6वीं क्लास से आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, 2-4 टॉपिक का डिफरेंस रहता है। मतलब 6, 7, 8 का सिलेबस देखोगे ना, जैसे एग्जांपल दूं, वर्ग और वर्गमूल 7वीं क्लास को भी है, घन और घनमूल 7वीं क्लास को भी है, बट आपके सम जो रहते हैं थोड़े से एडवांस लेवल होते हैं, मतलब उनसे थोड़े से हाई लेवल के होते हैं। तो ये इसलिए बार बार आपको टॉपिक में दिया गया है, ये बार बार आपके सिलेबस में इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। एंड उन्होंने जो पेपर पैटर्न में आपका जो सिलेबस दिया ना 6, 7, 8 का, बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस दिया है कि आप प्रॉपर अगर सिलेबस किसी बच्चे ने 6, 7, 8 का मैं बोलता हूँ कर लिया है कवर अच्छे तरीके से, तो 9, 10th क्लास में ना कोचिंग का टेंशन नहीं होता है। 9, 10th क्लास में ना आपको ये पासिंग वाला टेंशन नहीं होता, मतलब आप स्कोरिंग का सोच सकते हो तब कब जब आप हमारा बेस क्लियर होगा। बट हुआ क्या कि लॉकडाउन की वजह से ना 2-3 साल हम लोग का हो गया गैप, मींस बच्चे लोग का हो गया गैप, तो वहां पे जो मैथ्स की बेसिक की बातें कॉमन सी बातें भूल गए होंगे, या फिर जो उनका बेसिक का टाइम था, मतलब जब आप लोग 6वीं क्लास 7वीं क्लास में थे तो लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन की वजह से भाई जो आपको टॉपिक 6-7 में पढ़ना चाहिए था आप लोग का हो नहीं पाया स्कूल बंद होने की वजह से, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो आपका टाइम है इसी में अच्छे तरीके से आप मेहनत करोगे तो 9th के मैथ्स, मतलब ये पहली चीज तो जो बच्चे माइंड में सेटअप करके बैठे मैथ्स 9th से हटा देंगे, मैथ्स ऑप्शनल रखेंगे, नहीं लेना है ना, तो उनको मेरा सजेशन है बेसिक एक बार अच्छा आप करके देखो। मैथ्स में ऑलरेडी आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, मैथ्स हल करने में इंटरेस्ट आएगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो बेसिक की सीरीज कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी 1 दिसंबर से, जो बैच आएगा 6, 7, 8, 9, 10 मतलब सब क्लास के लिए ना मैथ्स की सेपरेट बेसिक का सिर्फ सीरीज आएगा। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना दूंगा वहां पे मैथ्स बेसिक के नाम से, दोनों मीडियम का, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों का रहेगा। बेसिक एक बार देख लेना, सुन लेना, समझ लेना। 45 लेक्चर्स आपके रहेंगे, उसमें 45 लेक्चर्स में ना कंप्लीट मैथ्स 1, 2 का बेसिक आपको दिया जाएगा। बेसिक अगर आपका वो आपने पूरा लेक्चर्स देखा सुना, अगर जो आपको सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी ना वो देख लिया ना, उसके बाद जब ये आप टॉपिक करोगे ना तो आपको इसमें से 30 से 40% खुद आता रहेगा टॉपिक, बिना लेक्चर्स देखे मैं बात कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनो, पहले सिलेबस एंड किस तरीके से आगे की वीडियोस भी मिलेगी आपको, वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दूंगा। सिलेबस पे ध्यान से सुनना समझना, जो भी आपके 16 चैप्टर्स आपको दिए गए ना सब बेसिक पार्ट है। मैं बता रहा हूँ मैथ्स में बहुत हार्ड लेवल के टॉपिक आपको अभी तक आए नहीं है, 9th लेवल से वो बढ़ता है। सिलेबस की बात करूंगा, पहले तो परिमेय संख्या है जहां पे थोड़ी सी जानकारी आपको संख्याओं के बारे में दी जाती है कि सम संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, संख्याओं की नॉलेज होना चाहिए और किस तरीके से उनका जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाता है वो पता होना चाहिए। मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये टॉपिक 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, तो ध्यान रखना 8वीं क्लास 6वीं क्लास में 7वीं क्लास में जितना बेस अच्छा रहेगा ना, 8वीं मींस 9वीं क्लास 10वीं क्लास में उतना आप अच्छे से कर सकते हो।
एक चर वाले रैखिक समीकरण। अगले टॉपिक जब आप 9th में जाओगे ये सेम टॉपिक है, 10th में जाओगे तो एक चर की जगह दो चर आएगा। जब आप एक चर वाले रेखीय समीकरण हल करोगे ना तभी तो दो चर वाले कर सकते हो। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सेंस लगाओ, भाई एक चर वाले इसलिए हमको आना चाहिए, एक चर की नॉलेज है तो दो चर वाला हम लोग कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, चतुर्भुजों को समझना, मतलब इस टॉपिक में आपको चतुर्भुज समझना है। चतुर्भुज क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, हर एक चतुर्भुज का क्या गुणधर्म होता है, अभी से पढ़ लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारा होता है प्रायोगिक ज्यामिति होता है, जिसमें आपको डायग्राम पार्ट बनाना है, मतलब चतुर्भुजों वगैरह की रचना करनी है। तो चतुर्भुजों की रचना के लिए चतुर्भुज पहले समझ लो, बाद में हम लोग कोण वगैरह मापना इस टॉपिक में सीख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट है, बेसिक पार्ट है, रचना कैसे किया जाता है वो इस टॉपिक में सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक सर आंकड़ों का प्रबंधन, एक छोटा सा टॉपिक है, 10th क्लास में जो था ज्यामिति माध्य नाम से है, सांख्यिकी नाम से टॉपिक है आपका, उसको आंकड़ों का प्रबंधन इस टॉपिक में आपका 8वीं क्लास वाले बच्चे बोला गया है इस टॉपिक में। तो ध्यान से सुनना समझना, इसमें बहुत बेसिक चीज आपका दिया गया है, जो बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा तो उनको पता होगा। इसमें पाई डायग्राम दिया गया है, पाई डायग्राम के बारे में दिया गया, अच्छे से डिटेल नॉलेज दी गई है। तो पाई डायग्राम की इंफॉर्मेशन उसी के बेस पे चलता है, बाकी और टैली मार्क्स वाले सम्स है, मतलब जब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल एकदम बेसिक चीज दिया है। इसके लिए आपको वर्गमूल पता होना चाहिए, वर्ग क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, घनमूल क्या होते हैं, वर्गमूल क्या होते हैं, कितनी उसकी विधि है और किस तरीके से उसको निकालना है। ये दोनों टॉपिक में यही बात बताई गई है और ये दोनों टॉपिक अच्छे से होने चाहिए। सब मतलब देखोगे सब टॉपिक्स में बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट सर राशियों की तुलना करना, मतलब आपको तुलना करना सिखाएंगे, किलोमीटर, मीटर, लीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर, मतलब ये जो है ना क्वांटिटी, उसमें कंपेयर करना हम लोग को सिखाया जाएगा इस टॉपिक में, जिसमें हम लोग को काफी नई राशियों की मीन्स याद होता है, समझ में आता है, कुछ नई राशियां भी आपको दिखेंगी, सीखने मिलता है, बाकी कुछ हार्ड टॉपिक वो है नहीं। नेक्स्ट आएगा आपके बीजीय, व्यंजक एवं सर्व समीकरण। अगर आप टॉपिक पूछोगे तो ये टॉपिक थोड़ा सा एक एडवांस लेवल है, बाकी सब टॉपिक्स में बेसिक की सिर्फ बातें हुई है। चैप्टर 10 की अगर बात करते हैं ठोस आकारों का चित्रण, इसमें आप सीखोगे ठोस आकारों का चित्रण किस तरीके से किया जाता है और उसके बेस पे कुछ सम्स भी देखोगे। नेक्स्ट हमारा क्षेत्रमिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th क्लास में भी आप देखोगे एंड 10th क्लास में भी अच्छे खासे नंबर का टॉपिक आता है, 10 नंबर का टॉपिक आता है। तो क्षेत्रमिति यहाँ से अपना बेस टारगेट रखो, आप 8वीं का ही नहीं देखना कि सिर्फ सर 8वीं में अच्छे स्कोर कर ले जाओ, वो बहुत है। आपका जो पर्पज है ना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब सर 10वीं को ध्यान में रख के चलो, और जो बच्चे वीक है पढ़ने में, मैथ्स कमजोर है ना, मैं बोलता हूं अगर अभी से अपने बेसिक्स पे थोड़ा अच्छा फोकस कर गए तो 10th में वो बच्चे अच्छा खासा मैथ्स में स्कोर कर जाएंगे। तो यहाँ इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई बेसिक के अकॉर्डिंग आप चलो, ये ना सोचो कि सर 2 महीने बाद एग्जाम में उसमें स्कोर कर ले जाओ फिर आगे का देखेंगे, तो ये चीज नहीं है। अपनी थिंकिंग अलग रखिए थोड़ा सा कि 10th क्लास को फोकस थोड़ा रखना है, 8वीं का प्लस 10th का भी, मतलब बेस अच्छा बना के रखना है, तभी तो 10th में अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक सर घातांक और घात के बारे में पढ़ना है, इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ हार्ड लेवल है नहीं। नेक्स्ट 7वीं क्लास में भी आपने इसको देखा होगा, 7वीं क्लास का भी टॉपिक था ये, उसमें लेकिन इजी लेवल था, घातों का जोड़ना, गुणा, भाग ये सिखाया गया था, इसमें उसका एडवांस लेवल थोड़ा सा और आएगा। नेक्स्ट सर हमारा समानुपात आएगा, वो भी सीधा और प्रतिलोम, मतलब सीधा नहीं तो अपोजिट उसका आएगा समानुपात, अनुपात समानुपात आपने सुना होगा। नेक्स्ट हमारा सर गुणनखंड इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, 9 नहीं तो 10th के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में काम आएगा, काफी हेल्प होगा। नेक्स्ट सर आलेखों से परिचय, यहाँ पे आपको आलेख थोड़े से सिखाए जाते हैं कि भाई 10th लेवल में आप जाओ, 9th क्लास में जाओ तो आलेख तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए, ग्राफ पेपर में किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से ग्राफ पेपर में उसको दर्शाया जाता है। लास्ट टॉपिक हमारा है ना संख्याओं के साथ खेलना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप बोलो। ये टॉपिक अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी, आगे कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे ये टॉपिक आएगा। सर 8वीं का भी सिलेबस आता है, बिल्कुल आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक आएगा, और 9th 10th में तो आएगा, वो तो अलग ही है।
ये तो आपका सिलेबस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। पेपर पैटर्न ध्यान रखना, हर स्कूल वाले अलग रख सकते हैं इससे, बट आपका जो यूपी बोर्ड का पेपर पैटर्न है ना मैथ्स का, यही है आपका 70 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। बिल्कुल सर, जिसमें से 2 पार्ट है, एक हमारा खंड आ होता है, एक हमारा खंड बा होता है। अगर किसी बच्चे के स्कूल पेपर अलग होगा तो देख लेना, क्योंकि अब स्कूल में पेपर बनते हैं तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, बट प्रॉपर फॉर्मेट आपका यही है 10th क्लास के अकॉर्डिंग, 9th के अकॉर्डिंग आप चलते हो। तो खंड आ, खंड बा, खंड आ सर 20 नंबर का होता है, खंड बा 50 नंबर का होता है। खंड आ में सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 20 क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं होगा, 20 क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन आपको कवर करना है, 20 नंबर का रहेगा। खंड बा से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे जो आपको सॉल्व करने भी पड़ेंगे। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 मतलब 5 क्वेश्चन आएगा, पांचों हल करने वाले हैं। एनी 5 आउट ऑफ 6 मतलब 5 क्वेश्चन कर लो, 6 में से एक ऑप्शन मिलेगा 10 नंबर का, मतलब सर एक क्वेश्चन 2 नंबर के बनेंगे। नेक्स्ट हमारा एनी 3 आउट ऑफ 4 मतलब सर 4 में से 3 क्वेश्चन आप कवर कर लो, ऑप्शन हर क्वेश्चन में मिल रहा है आपको। 12 नंबर का है मतलब सर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, मतलब 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, सीधा 2 का है, 2 के बाद 4 का है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, एनी 3 आउट ऑफ 4 मतलब आपका सर 12 नंबर और एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाएगा। लास्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 5 एनी 1 आउट ऑफ 2 एनी 1 आउट ऑफ 2 सीधा 8 नंबर का टॉपिक है, मतलब एक क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा। तो इसमें ध्यान रखना ना, बड़े क्वेश्चन सीधा पूछे जाएंगे। और जैसे एक चीज क्लियर कर लेना, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपके स्कूल का पेपर पैटर्न अलग है तो आपके ऑलरेडी टीचर सर जो भी रहेंगे आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। अदरवाइज 10th क्लास का पेपर पैटर्न वही है जिसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस यहाँ पे किया हूँ। अब ध्यान से सुनो समझो, #2 जो आपका आएगा ना, वो सीधा कोई टॉपिक आपका चालू होगा, बेसिक्स नहीं होगा। टॉपिक का बेसिक बता देंगे, उसके पहले बेसिक्स पार्ट का अलग सीरीज आएगा, अगले मंथ से आएगा। पहले आपका थोड़ा सा टॉपिक कवर करा दूं ताकि आपका जो भी एग्जाम आने वाले हैं ना, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले एग्जाम है ना, वो आप क्लियर कर लो। उसके बाद बेसिक का सीरीज साथ में करोगे एंड सेमेस्टर 2 की तैयारी तब चालू करोगे ना, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगा बेसिक के थ्रू आपको समझने में। तो #2 सीधा कोई टॉपिक चालू करेंगे, कोई भी टॉपिक जो बच्चे ज्यादा कमेंट करेंगे ना उसी के ऊपर टॉपिक चालू हो जाएगा। जैसे कि पहला टॉपिक जो मैंने पिक किया सोचा है, ये 2nd चैप्टर आपको मिलेगा #2 एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके बारे में आपको पहले थोड़ी सी बेसिक बताई जाएगी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, क्या पहचान है वगैरह, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद आपका जो भी टेक्स्ट बुक है ना उसका सम चालू हो जाएगा इसमें। ये टॉपिक जब आप चलेगा तो बच्चे जितने ज्यादा उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर अगला टॉपिक ये लीजिए, चैप्टर 3, 4, 5 जो भी बोलेंगे बच्चे ना, तो उसका वीडियो सबसे पहले उसके बाद आपको दिखाई देगा। और ध्यान से सुन लो, समझ लो, जो टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ना, कंप्लीट प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब इनकम्प्लीट काम नहीं है। मतलब जैसे चैप्टर 2 आपका पिक किया तो चैप्टर 2 का एक सम करा के दे दिया जाएगा, आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और लास्ट में आंसर भी ऐड कर दूंगा मैं, आंसर आप लोग मैच करते रहना एंड उसको जो भी आपका आंसर आएगा कॉमेंट में ऐड करना, मतलब कंप्लीट टॉपिक करा के दिया जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को ना अगर उनको सिलेबस नहीं समझ में आया होगा, पेपर पैटर्न में कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर देना। अदरवाइज बच्चों को ना वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि इस वीडियो से, इस चैनल से काफी बेनिफिट्स हमको मिल सकता है ना, तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं 6वीं क्लास से सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी सब क्लास के बच्चों को, मतलब 6 से लेकर 10 तक के मैथ की, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों को सीरीज मिलेगी। तो जितने भी आपके दोस्त यार, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, गांव वाले, जहां के भी है ना, उनको इस चैनल का लिंक शेयर करो ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।